ये jQuery का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम jQuery अंडरस्टैंड करेंगे बेहतर तरीके से। अगर आप फ्रंट एंड में काम करना चाहते हो तो jQuery इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो हियर आज के कंटेंट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ नोटपैड हियर। ओके, सो today's lecture content. So here number one, what is a jQuery? What is jQuery? jQuery, ठीक है। सो jQuery एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के बजाय हम jQuery इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ ऑपरेशन के लिए, डायनामिक फंक्शनैलिटी के लिए हमारे HTML पेज के अंदर। तो jQuery एक API है, इस API का इस्तेमाल हम बेस्ट तरीके से इंटरेक्टिव पेज बनाने के लिए कर सकते हैं। jQuery के अंदर सेट ऑफ फंक्शन दिए वाले होते हैं, ऑलरेडी वो फंक्शन हम यूज़ करके हमारा काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ना कि हम क्रैश से सारी चीज़ें बनाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ करेंगे हम, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सारी चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ती है, लेकिन jQuery के अंदर ऑलरेडी फंक्शन दिए हैं, उस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम हमारा जो वेब पेज है उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, उसके अंदर फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उसी को कहा जाता है jQuery कहा जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे jQuery सेटअप। ओके, अब jQuery किस तरीके से सेटअप करना है यूज़ करने के लिए, अभी हम यहाँ पे देखेंगे jQuery, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा jQuery, ठीक है। अब एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है यहाँ पे। ओके, तो आपको जो इसके लिए आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख के देता हूँ यहाँ पे कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल Node.js, ठीक है। तो विदाउट Node.js भी आप कर सकते हो, लेकिन ये एक बेस्ट तरीका है, आपको Node.js इंस्टॉल करना है वहाँ पे, ठीक है। तो Node.js इंस्टॉल होने के बाद ऑलरेडी Node.js मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, इसलिए मैं आपको नहीं करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप उसको Node.js को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ये सेकंड चीज़ है, आपको चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, ये एक एडिटर है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, jQuery का प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे jQuery का प्रोग्राम मतलब यहाँ पे हम jQuery इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड राइट कर सकते हैं। कोड राइट करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट उसको कहा जाता है, IDE, इट इज़ IDE। तो ये IDE यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर हम कोड करेंगे और ये IDE सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करेगा, कोड करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये दो चीज़ें डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे, तो मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है ये दो चीज़ें। तो अभी हमें क्या करना है, थर्ड चीज़ jQuery सेटअप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए। मैंने डेस्कटॉप पे किया है, आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो आपके फेवरेट ड्राइव पे। अब इसको ओपन करना है VS कोड में, तो यहाँ पे ओपन कीजिए, ओपन विथ VS कोड। इसको VS कोड के अंदर आपने इसको ओपन किया है इस तरीके से, ठीक है। अब VS कोड के अंदर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल, यहाँ पे न्यू टर्मिनल हियर, और यहाँ पे आपको कमांड देनी है npm init, ठीक है। तो npm init कमांड देने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि इन नोड पैकेज मैनेजर क्या एक्टिव हो जाएगा, और आपको यहाँ पे package.json फाइल बन के मिलेगी आपको, ठीक है। तो npm init कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इट विल टेक सम टाइम, तो मैं Ctrl+C करके अबॉर्ट कर देता हूँ, CLS करके क्लियर कर देता हूँ, और npm init कमांड यहाँ पे देता हूँ, और मैं यहाँ पे npm init कमांड का इस्तेमाल करके मैं Node.js को और मेरे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इट विल टेक सम टाइम यहाँ पे।
तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करेगा तो ये कुछ चीज़ें आपको पूछेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट एंटर करते रहना है हमें। इस तरीके से सारी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो ये यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पे बन चुकी है यहाँ पे। तो इसके अंदर जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, डिपेंडेंसीज और एवरीथिंग इस कोड के अंदर टोटली सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो पैकेज डॉट जेसन। अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम कोई नोड जेएस का या फिर कोई एंगुलर रिएक्ट का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम सिंपली जेक्यूरी का इस्तेमाल करके वेब HTML पेज क्रिएट करके जेक्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उस पेज को हम इंटरेक्टिव बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको कमांड देनी है, यहाँ पे जेक्यूरी इंस्टॉल करना है, यहाँ पे npm इंस्टॉल और यहाँ पे लिखना है जेक्वेरी और यहाँ पे आपको एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जेक्वेरी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी है, पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल आ चुकी है और यहाँ पे नोड मॉडल में जेक्वेरी आ चुके हैं। यहाँ पे ये फोल्डर, इसके अंदर डिस्ट फोल्डर है, यहाँ पे डिस्ट फोल्डर के अंदर jQuery.min.js ये फाइल हमें चाहिए। इस फाइल के अंदर ही सारा API है, हम इसका API यूज़ कर सकते हो ये फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अभी फ़िलहाल इस तरीके से करते हैं और अभी हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। हमारी फाइल यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हमारी यहाँ पे, जैसे कि index.html फाइल हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। HTML फाइल बनाएंगे हम, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे HTML प्रेस करोगे तो HTML फाइल को सेलेक्ट करना है हमें, और जैसे HTML फाइल को सेलेक्ट करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ जाएगा हमारा HTML का, ठीक है। तो ये टाइटल है डॉक्यूमेंट, तो इसको हम दे देंगे जेक्वेरी, नाम दे देंगे इसको जेक्वेरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको HTML का नॉलेज है, आपको HTML आता है अच्छी तरीके से। तो अभी हम जेक्वेरी को अटैच करेंगे अभी इस फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर स्क्रिप्ट src सोर्स और यहाँ पे /करंट फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल है, नोड मॉड्यूल के अंदर जेक्वेरी है, जेक्वेरी के अंदर डिस्ट फोल्डर है, डिस्ट के अंदर jQuery.min.js ये फाइल यहाँ पे आपको क्या करनी है, इंक्लूड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप हेड में भी कर सकते हो, तो आपको इसको हेड जो है हेड टैग के अंदर इस फाइल को आप ये रख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जेक्वेरी फाइल यहाँ पे जेक्वेरी यहाँ पे इंस्टॉल अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो पेज है हमारा, इस पेज को हमें रन करना है, तो राइट बटन क्लिक करके ओपन विद अदर ब्राउज़र या फिर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कर सकते हो। तो ये HTML पेज हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये पेज ओपन होने के बाद हमें चेक करना है, राइट बटन क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे। तो यहाँ पे ये जो हमने लिंक दी है जेक्वेरी की, इसको क्लिक करके देखना है। तो ये देखो जेक्वेरी का कोड यहाँ पे पूरा आ चुका है, कंपाइल कोड यहाँ पे मिनीपाइड फाइल है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जेक्वेरी अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगर हो चुकी है और हम जेक्वेरी के अंदर अच्छी तरीके से अभी काम करने के लिए रेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जेक्वेरी जो है यहाँ पे, ये जेक्वेरी हमने हमारे पेज के अंदर क्या कर दिए है, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जेक्वेरी हमने इंसर्ट कर दी। तो हम थोड़ा सा इसका यूज़ करके देखेंगे जेक्वेरी का। तो हियर अभी हम ये हमारा फाइल है यहाँ पे, HTML फाइल है यहाँ पे, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे ये। तो ये हमारा HTML फाइल है। अभी हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट टैब के अंदर कोड करना है। यहाँ पे जो भी JS का कोड होता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी डॉलर यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो ये जो डॉलर का मतलब जेक्वेरी होता है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है। $डॉट करने के बाद यहाँ पे ये ऑलरेडी API है सारे, हम इस API को यूज़ करके फास्टली काम कर सकते हैं, फास्टली कोड कर सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, पॉपअप डिस्प्ले कर सकते हैं, डेटा गेट कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट यहाँ पे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी पड़ती है, लेकिन जेक्वेरी के अंदर हमें ऑलरेडी API दिए गए हैं जो कि वेल टेस्टेड API होते हैं, वो हमें ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। तो जेक्वेरी इज़ द बेस्ट चॉइस टू इम्प्लीमेंट द जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे टू मेक द पेज इंटरेक्टिव, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम यहाँ पे एक HTML के अंदर बटन टैग लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बटन टैग लेंगे, यहाँ पे बटन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक मी, ठीक है। तो यहाँ पे बटन टैग है, इसको बटन टाइप यहाँ पे बटन करेंगे, तो ये बटन हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा पेज ऑलरेडी ओपन है ब्राउज़र में, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे बटन आ जाएगा, इसको हम ये क्लिक मी नाम आ गया इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कोई क्लिक करने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये इंटरेक्टिव पेज नहीं है, तो हमें इसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक मैसेज आना चाहिए, हाय वेलकम, और उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का कोड करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे ये jQuery हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉलर, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बटन को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, बटन का नाम है यहाँ पे बटन यहाँ पे, और इसका एट्रीब्यूट है बटन टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे बटन, ठीक है। इसका टाइप हमने बटन दिया है यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, इस बटन टैग को क्या किया है, सेलेक्ट किया है, बटन डॉट यहाँ पे क्लिक, इसका इवेंट है यहाँ पे, क्लिक मेथड है, इसको कॉल करना है, और इसको कॉल बैक फंक्शन पास करना है, एक फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से, और इस फंक्शन के अंदर ये क्लिक इवेंट हमें प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। और जैसे भी ये बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा रन हो जाएगा, और इसके अंदर कोड लिखेंगे हम अलर्ट इस तरीके से, और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे वेलकम इन jQuery, ठीक है, वेलकम इन jQuery। तो बस इतना कोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, हमारे इस कोड को रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा वेलकम इन jQuery। तो गाइस कितना मज़ेदार है ये सारी चीज़ें, बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा ये सीरीज़ अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आपको HTML पे काम करने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे jQuery का इस्तेमाल करके आप इजीली इवेंट हैंडलिंग कर सकते हो, इजीली कोड कर सकते हो, और इजीली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो विदाउट एरर। यहाँ पे आप विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, लेकिन jQuery यहाँ पे हमें बहुत सारी API प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम बेहतर तरीके से एप्लीकेशन को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, उसके अंदर फंक्शनलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे HTML पेज के अंदर। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द jQuery फर्स्ट लेक्चर हियर। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या क्या किया था, यहाँ पे मैं समराइज बना के देता हूँ। यहाँ पे नंबर 3 यहाँ पे jQuery क्रिएटेड बटन HTML बटन यहाँ पे। उसके बाद नंबर 4 हमने किया था क्लिक इवेंट, रजिस्टर क्लिक इवेंट यूजिंग jQuery। और फाइनली हमने दिया था पॉपअप मैसेज, ओके, पॉपअप मैसेज, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने ये इस लेक्चर में हमने बनाई थी यहाँ पे। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉन्फ़िगर jQuery, और किस तरीके से jQuery हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पेज के अंदर यहाँ पे, और किस तरीके से हम एक बेस्ट तरीके से इजीली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे HTML पेज के अंदर, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे jQuery के टोटली सीरीज़ में। ये सीरीज़ अगर टोटली आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में, ओके। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। So thank you so much for watching. Thanks.